नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और अ, देहदान, अंगदान, नेत्रदान की सीरीज़ में आज आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो बॉडी डोनेशन यानी देहदान से रिलेटेड है। देहदान एक्चुअली में होता क्या है और इसका पर्पस क्या है, इसको थोड़ा जानने के लिए थोड़ी सी गहराई में जानना पड़ेगा। पहला ये कि हम आम तौर पर किसी न किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि कोई बेहतरीन डॉक्टर हो तो सजेस्ट करना, कोई बेहतरीन डॉक्टर सर्जन हो, आई सर्जन हो या हार्ट सर्जन हो या कोई पेडियाट्रिक हो, इसी तरह से अलग अलग डॉक्टरों के लिए हम डिमांड किसी से करते रहते हैं और कोई ना कोई हमें सजेस्ट भी करता है कि आप इनके पास चले जाएं। वो बेहतरीन डॉक्टर बना कैसे, वो अच्छा डॉक्टर बना कैसे, इसकी पीछे बाकी चीज़ों के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था ना, वो शायद ये था कि उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। एमबीबीएस में जब वो एनाटॉमी पढ़ रहे थे या बाकी चीज़ें पढ़ रहे थे तो उन्हें शरीर ज्ञान की जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो कैसे मिल पाई। उन्हें एक बॉडी प्रोवाइड की गई जो वर्चुअल नहीं थी, एक्चुअल थी, जिस पर उन्होंने रिसर्च की। और भारत में ऐसा डाटा भी है कि एक एक बॉडी पर मैक्सिमम 8 से 10 स्टूडेंट्स ही एक साल के लिए काम कर सकें, लेकिन बॉडियों के मृत देह के अभाव में, जिसे कैडेवर कहा जाता है, के अभाव में ये कार्य 30, 40, 50 स्टूडेंट्स तक चला जाता है। स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जो आवारा बॉडी कहीं पे भी लावारिस बॉडी मिल जाती है उसे इस काम में प्रयुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो देह कोई ना कोई कभी ना कभी क्लेम की जा सकती है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर काम कैसे करना है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो सबसे पहले लोगों के रिलीजियस वैल्यूज का यहाँ पे पूरी तरह से इंटैक्ट रखा जाता है। पूरा मान सम्मान इज्जत सब कुछ उसी तरीके से। और रिसर्च के दौरान भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, प्लेज ली जाती है उनका शरीर को पूरा। और ये एक्चुअली क्या है, मेडिसिन्स, सर्जरीज, इनोवेशंस जितनी आज संसार में आप देख रहे हैं वो सारी की सारी मृत देह के ऊपर आप जो डॉक्टर रिसर्च करते हैं उससे ही इनमें बहुत कुछ हो पाता है। एक और चीज़ है कि हम फ्यूचर के हिसाब से तो बेहतरीन 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 चीज़ें, मगर अपने आप को किसी भी तरीके से किसी कहते कि हमें भारत तो आज़ाद चाहिए, लेकिन शहीद या भगत सिंह पड़ोसी भी घर में हो। तो कहने का भाव यह है कि हम किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना है जिससे कि इस देश का, इस भारत का, इस धरा का हम भी पूरा उतना ही मान सम्मान बरकरार रख सके जितना कि हमें रखना ही चाहिए। एक और बात, ये देह एक्चुअल में भी हमने कहीं से खरीदी नहीं थी। ये देह हमें परमात्मा ने मुफ्त में बख्शी थी, और जो जो चीज़ें मुफ्त में मिलती है ना वो बेशकीमती होती है, उनकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। तो जिनकी कीमत नहीं अदा कर सकते तो उनके लिए फ़र्ज अदा किए जाते हैं। और वो फ़र्ज़ क्या हो सकते हैं, हमारी ड्यूटी क्या बनती है? हमारी यही ड्यूटी बनती है कि हम अपना एक फॉर्म फिल करके अपने शरीर को, देह के को दान में दे करके जाएं, क्योंकि यही हमारे फ़र्ज का हिस्सा भी है। बहुत सारे लोग इसकी रिसर्च और इसकी टेक्नोलॉजीज़, इसके फ्यूचर के बेनिफिट्स का प्राप्त कर पाएंगे और हमें दुआएं देंगे। असल में ये प्रक्रिया ना बहुत 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 गहराई है। आप मुझसे बात करेंगे तो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल्स में आपको बता पाऊंगा। छोटे से 1, 2, 4 मिनट के वीडियो में हम क्या क्या बात बताएं, फिर भी बहुत सारी बातें बताने का प्रयास करते हैं हम। हमारे डिटेल्स नीचे हैं। अभी पिछले दिनों हमारा राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में एक व्यक्ति वो भी शामिल थे जिनका पुत्र उनके पैदा होने के कुछ ही दिनों के बाद संसार को छोड़ कर चले गए। और कितनी बड़ी माँ और बाप का हृदय रहा होगा कि वो उस मृतक देह को उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देहदान किया।
कितनी बड़ी रिसर्च का एक मुद्दा, क्योंकि इतनी छोटी बॉडी कभी भी रिसर्च के लिए मिलती ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं होती। असल में क्या है, देखिए एक ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में यहाँ पे हार्ट है, एग्जैक्ट ये पोजीशन है और यहाँ से कट लगाना है और इस तरीके से खोलना है और ये करना है, इतना दबाव डाल के खोलना है, इस तरीके से करना है। हर एक चीज की गहराई गहराई से जांच करना कब पॉसिबल है? जब आपके पास में एक्चुअल शरीर होगा। आप वर्चुअल या कंप्यूटराइज देह के ऊपर ये सब कुछ करते हैं तो आप उस लेवल की पारंगतता नहीं प्राप्त कर सकते, एक्सपर्टाइज नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब चीजें हैं और मेरा तो यही मानना है कि जीना तो बस उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। जय हिंद।